हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कल जैसे कि आपने देखा कि नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि एडमिट कार्ड आउट हो रही हैं असिस्टेंट कंपाइलर की। देखिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने लिंक दे दिया। लिंक देने के बाद कुछ टाइम बाद एक नोटिफिकेशन आई। वो नोटिफिकेशन क्या थी वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी हमारे जेके प्रैक्टिस की तरफ से। जो भी कोई जेके एसएसबी के रिलेटेड अपडेट होगी वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम होने जा रहा है 20 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। सर इतने सारे ये कौन से एग्ज़ाम हैं, इनके टाइम पीरियड वगैरह सब कुछ बताएंगे हमें, बिल्कुल बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखो। और मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एडमिट कार्ड अभी नहीं आउट हुए हैं। तो अकाउंट असिस्टेंट का क्या टाइम हो सकता है, तो इस चीज़ के बारे में अब आगे हम बात करेंगे। अकाउंट असिस्टेंट का टाइम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इसके लिए दो आइडियाज़ हैं कि इसका एग्ज़ाम कब कब हो सकता है। तो ये नोटिफिकेशन जो कल आया था, इसमें आप देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन कल आया कि जो एग्ज़ाम होगा वो लिंक था वो पहले दे दिया और ये नोटिफिकेशन उन्होंने बाद में दी। ठीक है, कि बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे इस डेट को। तो देखते हैं कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड थे वो कल शाम से ही स्टार्ट हो चुके थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये नोटिफिकेशन दिया था। बाकी अगर मैं बात करूं कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद बी कीपर फील्ड असिस्टेंट का, बी कीपर फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट हैं जो एक एक चार चार दो दो तीन तीन पोस्टें हैं, उनका एग्ज़ाम होगा। ये होगा आपका 20 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर, यानी कि 20 को भी हो सकता है और आपका 21 दिसंबर को भी इनका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और ये कुछ पोस्ट हैं इनकी। ठीक है, तो 2 दिन में इनका एग्ज़ाम चलेगा। ये प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर में भी इनका सिलेबस सभी का, फार्म सुपरवाइज़र, फील्ड सुपरवाइज़र, इनका एग्ज़ाम है जो में भी सभी का सिलेबस है जो इनका सेम होगा। ठीक है, तो तभी इनका एग्ज़ाम होगा। अब उसके बाद बात आती है कि असिस्टेंट कंपाइलर का जो एग्ज़ाम चलने वाला है फाइनेंस असिस्टेंट कंपाइलर का, वो चलेगा आपका 22 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितने दिन इनको चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। और ये इनको चाहिए 9 से 10 दिन इसके, और ये पूरे इनको चाहिए 22 दिन। 22 दिन में कितनी शिफ्ट्स होंगी, मे बी 2 शिफ्ट्स होंगी। और 22 दिन में यानी कि 44 शिफ्ट्स में कंडक्ट करेगी असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम, जिसकी सिर्फ पोस्टें अगर मैं बात करूं 30 पोस्ट हैं। और 30 पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है 22 दिन में। खुद आइडिया लगा सकते हो, 22 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक एग्ज़ाम चलेगा। और 30 पोस्टों का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने जा रहा है वो 22 दिन में कंडक्ट होगा। और यहाँ पे अगर इनको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगर इनको ऑनलाइन लेना होता सीबीटी, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इनको कितना टाइम लगता। ठीक है, 30 पोस्टों के लिए 22 दिन, और 900 पोस्ट हैं जिसकी फाइनेंस की प्लस हैं, बट इतनी रखो आप, तो कितना टाइम लगेगा पूरा मुझे इसी रेशो के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर देखो दोस्तों, अगर ट्वेल्थ जनवरी तक एग्ज़ाम अगर असिस्टेंट कंपाइलर का है, तो आप एक्सपेक्ट ये चीज़ कर सकते हो कि 20 तक 20 तक आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट 1 महीना आपको और मिल गया। ठीक है, क्योंकि 7 से 8 दिन जेकेएसएसबी को खुद चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे अभी जीएसए का एग्ज़ाम हुआ 11 को ख़त्म, अब एग्ज़ाम होने जा रहा है 20 को, यानी कि 8 से 9 दिन चाहिए इनको। ओके, और इस एग्ज़ाम के लिए भी इनको इतने ही दिन चाहिए हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मे बी इनका 15 के बाद, इतना समझ सकते हो 50 और 20 के बीच में शायद इसी को डेट दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट कंपाइलर में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ है, तभी इतने दिन लगेंगे इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करने में। और अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो उसका भी बहुत सारे फॉर्म वहाँ पे फिल हुए हैं। तो 48 वैकेंसीज तो जो आपकी जम्मू की हैं, और मे बी 28 समथिंग इतनी वैकेंसीज़ हैं जो आप 28 थी या कितनी थी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, कम है, वो है सब इंस्पेक्टर की। तो देख सकते हो आप 50 प्लस वैकेंसीज तो होंगी। उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जब सीबीटी, तो कितने दिन लगेंगे। अब आप ये मत सोचना कि सर क्या पता 20 को एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद ही जाके हमारा फरवरी तक एफ़ए हो सकता है। तो दोस्तों एफ़ए आपका बोला जा रहा है कि ओएमआर पर होगा।
अगर OMR पर होगा ना तो सिर्फ उनको 1 दिन चाहिए। वो क्या बता, आपका 12 जनवरी के बाद कोई भी संडे सेलेक्ट करके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। इतनी चीज़ की उनकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम किसी ना किसी संडे को, हॉलीडे दिन वाले को, सिर्फ एक दिन में वो अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे और आपको बता देंगे, ठीक है। आज कितनी है सर? आज 12 है। 12 यानी कि 12 जनवरी तक आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, यानी कि आपको 1 महीना और मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी FA की तरफ से तो हम आपको बता देंगे। पर ये मत सोचना कि जनवरी में FA नहीं हो सकता, मे बी हो सकता है, शायद एनडी में हो कोई एक संडे ऐसा सिलेक्ट कर दें कि उसी संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट कर दें JKSSB, तो बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर सीधा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम बाद होगा, तो मे बी वो आपका फरवरी में जा सकता है। अभी चांसेस नहीं है फरवरी में, बट जा सकता है अभी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।